कथित पत्रकार मनीषा पांडे को न्यूज लॉन्ड्री से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। मनीषा पांडे को रिपोर्टर होने का कोई हक नहीं है। उसे बेसिक तक नहीं पता। बेसिक छोड़िए, ये भी नहीं पता कि रिपोर्टिंग में शालीनता क्या होती है। हर चीज की एक सीमा होती है। हम एक ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जो मनीषा पांडे के पूरे करियर को बर्बाद कर देगा। क्या बात है दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे के बारे में ये सब बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कही हैं। जी हाँ, एक एक शब्द दिल्ली हाईकोर्ट के जजों का है। मतलब हाईकोर्ट ने मनीषा पांडे की कथित पत्रकारिता के धागे खोल दिए। अब सवाल है क्यों? हाईकोर्ट के जजों ने न्यूज लॉन्ड्री को लॉन्ड्री की तरह क्यों धो दिया? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो मनीषा पांडे दिन भर पत्रकारिता पर ज्ञान देते हुए नहीं तक थी, उनकी पत्रकारिता पर जज क्यों भड़क गए? आइए सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 2021 की बात है। टीवी टुडे नेटवर्क ने न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर मानहानि और कंटेंट कॉपीराइट का मुकदमा दर्ज कराया था। टीवी टुडे नेटवर्क अरुणपुरी का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी टुडे के बैनर तले ही आज तक और इंडिया टुडे जैसे कई चैनल चलते हैं। तो मानहानि और कंटेंट कॉपीराइट का मुकदमा इसलिए किया गया क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री टीवी टुडे के वीडियो उठाता था, उन पर रिएक्शन देते हुए वीडियो बनाता था और रिएक्शन में टीवी टुडे के एंकर्स का मजाक उड़ाता था, फप्तियां कसता था। न्यूज लॉन्ड्री को आप जानते ही हैं कि एक वामपंथी और अरबन नक्सलियों का एक तरह से डिजिटल चैनल है, जैसा कि दी वायर है या फिर दी स्क्रॉल है। अंतर बस इतना है कि न्यूज लॉन्ड्री अधिकतर मीडिया इंडस्ट्री से संबंधित कंटेंट क्रिएट करता है। खैर, तो न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे, अभिनंदन सेखरी, अतुल चौरसिया जैसे लोग डेली बेसिस पर टीवी टुडे का कंटेंट उठाते, उनके एंकर्स का आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या फिर अलग अलग तरह से मजाक बनाते, आलोचना करते। इसलिए टीवी टुडे ने मुकदमा दर्ज कराया। उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने फैसला दिया था। कोर्ट ने टीवी टुडे को राहत तो नहीं दी, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री को लेकर कुछ टिप्पणियां की। इसके बाद टीवी टुडे और न्यूज लॉन्ड्री दोनों ने ही हाईकोर्ट में डबल जजों की बेंच के पास आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। उसी याचिका पर जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सुनवाई कर रहे थे। इसी सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे को लताड़ लगाई। अब सवाल है कि कोर्ट ने मनीषा पांडे को ही क्यों लपेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि मनीषा पांडे ने टीवी टुडे के चैनल गुड न्यूज टुडे के किसी कंटेंट के लिए शिट शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद जजों ने न्यूज लॉन्ड्री के वकील राजशेखर राव से कहा, क्या आप उस एंकर को अभी भी रखें? उसे निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। उसे रिपोर्टर होने का कोई हक नहीं है। उसे बेसिक तक नहीं पता। उसे रिपोर्टिंग में शालीनता क्या होती है ये तक नहीं पता। हम ये बयान ओपन कोर्ट में देंगे। हम व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर कमेंट करेंगे। उसे पार्टी के तौर पर मामले में शामिल करने से भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हर चीज की एक सीमा होती है। हम एक ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जो उसके पूरे करियर को बर्बाद कर देगा। देखा आपने, कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी मनीषा पांडे पर की है। इसी से समझ आता है कि मनीषा पांडे की कथित पत्रकारिता का स्तर क्या रहा है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 2024 की शुरुआत में उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुस्लिमों की एक भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। एक अवैध मस्जिद गिराने के लिए गई टीम पर हमला किया गया था। खूब हिंसा की गई। तब न्यूज लॉन्ड्री की इन्हीं मनीषा पांडे ने दंगाई मुस्लिमों की भीड़ को भीड़ कहकर बचाने का प्रयास किया। दंगे को यह कहते हुए जस्टिफाई किया गया कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मतलब ये कि मुस्लिम दंगाइयों को विक्टिम की तरह दिखाया गया और हिंसा को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा जनवरी 2024 में जब महाराष्ट्र के थाने के मीरा रोड पर मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया, उस समय भी मनीषा पांडे ने इसी तरह से मुस्लिमों को विक्टिम के तौर पर पेश करने की कोशिश की। उस दौरान भी इसी तरह का नैरेटिव न्यूज लॉन्ड्री ने बनाया कि हिंदू भगवान राम के नारे लगाकर मुस्लिमों को उकसा रहे थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मई 2025 में नैनीताल में एक 73 साल के मुस्लिम ने 12 साल की बच्ची का रेप किया था। न्यूज लॉन्ड्री पर एक पैनलिस्ट ने उसे हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के बीच अफेयर कहकर छोटी घटना बताया था। ऐसे तमाम इंसिडेंट हैं जो साफ करते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री वास्तव में वामपंथी प्रोपेगेंडा वेबसाइट के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन मनीषा पांडे जैसे इन प्रोपेगेंडाबाज लोगों को पत्रकारिता के नाम पर मूर्ख बनाते हैं, उनसे चंदा लेते हैं और इसके बाद अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि अमेरिकी दूतावास इस तरह से मनीषा पांडे के गुणगान कर रहा है। खैर, तो दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी न सिर्फ मनीषा पांडे बल्कि न्यूज लॉन्ड्री के भी असली एजेंडा को एक्सपोज कर देती है। ऐसे में अब दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या मनीषा पांडे दोबारा से किसी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करेंगी या फिर दोबारा से मीडिया को पत्रकारिता सिखाएंगी? अगर हाँ तो किस मुंह से? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो साफ कह दिया कि उन्हें रिपोर्टिंग का बेसिक नहीं आता। दूसरा सवाल यह है कि क्या न्यूज लॉन्ड्री मनीषा पांडे को बाहर निकालेगा, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है? न्यूज लॉन्ड्री ऐसा करेगा इसकी संभावना तो कम है, लेकिन इतना तो तय है कि टीवी टुडे मामला न्यूज लॉन्ड्री के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला जितना आसान उन्होंने सोचा था।
देखते हैं अगली सुनवाई में इस पर कोर्ट क्या फैसला देता है। खैर, दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे को जमकर लताड़ लगाई है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।